तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको अपना जो पिछला 1-1.5 महीने से मैं पीजीआई जा रहा हूँ वो एक्सपीरियंस बताया कि कैसे एक छोटा जीव का छोटा सा घाव जो है वो एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। और ऐसे में एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि पीजीआई में देखिए इलाज सही है, लेकिन जो धक्के खाने पड़ते हैं और इस बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि पीजीआई के जो भी मैनेजमेंट हैं उनको देखनी चाहिए आई थिंक। और वो चीज़ें ये हैं कि आप सुबह लाइन में लगते हो वहाँ जो न्यू ओपीडी की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर एक गेट है, मतलब बड़ी बिल्डिंग है न्यू ओपीडी की। और मैंने सोचा कि अगर मैं जितने जल्दी जाऊँगा उतने जल्दी लाइन में लग जाऊँगा। जो कि काउंटर होते हैं, जैसे 5 फ्लोर हैं वहाँ पे, तो हर फ्लोर पे अलग अलग इलाज होता है। तो मुझे 4th फ्लोर पे जाना होता था, और क्योंकि ईएनटी डिपार्टमेंट वहाँ पर है और मैं वहाँ पर दिखा रहा था। तो यहाँ पे मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप भी मतलब ऐसा सोच के जा रहे हैं, मैंने सोचा कि अगर मैं जल्दी जाऊँगा तो मैं पहले नंबर पे काउंटर पे लाइन में लग जाऊँगा। फिर चाहे कार्ड आपके जो सुबह 8 बजे स्टार्ट होते हैं बनने और 8 से 11 बजे के बीच में बनते हैं, मतलब ये आपके 3 घंटे रहते हैं जहाँ पर आपको कार्ड, आप नया कार्ड बनता है या फिर पुराने कार्ड में एंट्री होती है। तो मैंने सोचा कि हर बार मैं जाता हूँ तो लाइन बहुत लंबी होती है, जिसकी वजह से मेरा पूरा दिन लग जाता था वहाँ पे। 11 बजे के बाद मेरा कार्ड फिर डॉक्टर के पास जाएगा, फिर वहाँ पर नंबर, मतलब इतने स्टाफ वाले लोग चले रहते हैं कि आपका नंबर आना आप भूल जाइए। तो मैंने सोचा कि मैं 4 बजे या 3 बजे चला जाता हूँ। तो उस दिन मैं 3 बजे चला गया, और 3 बजे मैंने देखा कि जो ओपीडी का जो मेन गेट है वो बंद है, और बाहर जो है वो लोग सड़कों पे लाइन में लगे हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर भी लाइन सिस्टम है या फिर यहाँ पर कहीं पे भी खड़े हो जाइए सड़क पे। तो उन्होंने बताया कि ये लाइन जो वो फॉर्मेलिटी है। जैसे ही 5:30 बजे वो गेट खुलता है न्यू ओपीडी का, और उस टाइम ये सारी भगदड़ जो है वो फटाफट कोशिश करेंगे कि जितने जल्दी वहाँ उस दरवाजे से एंट्री करके अपने अपने फ्लोर पे पहुँच जाएंगे। तो मैंने सोचा हुआ था कि पीजीआई का जो गेट होगा, मतलब ओपीडी का जो गेट होगा वो खुला होगा और मैं चुपचाप काउंटर पे जाके लाइन पे लगूंगा। लेकिन यहाँ तो सड़क पे लाइनें लगी हुई थी, और जो गेट है वो 5:30 बजे खुलेगा। तो कभी भी ये सोच के पीजीआई पहले मत चले जाइएगा कि मैं पहले जाऊँगा तो काउंटर पर लग जाऊँगा। मतलब खासकर 3-5 बजे के बीच में आराम से 5:30 बजे आइए और वहाँ पर जाके अपने जो भी आपका फ्लोर है वहाँ पर काउंटर पर लगिए। ये सलाह आपको दूंगा। बाई चांस आप चले भी जाते हैं तो एक दिक्कत वहाँ पर सबसे बड़ी ये है कि भैया लाइनें लगती हैं सड़क पे, इस बीच में अगर आपको टॉयलेट वगैरह जाना है तो वहाँ पर टॉयलेट की कोई सुविधा नहीं है, आप भटकते रह जाओगे सड़कों पे। चलो आप 1 नंबर तो जा सकते हो, लेकिन 2 नंबर कैसे जाओगे? और ऐसे ही हालात मेरे साथ वहाँ पे बन गए। फिर मैंने फटाफट अपने पापा के पास अपना बैग दिया, मैंने कहा कि आप यहाँ पर रहो और मैं देखता हूँ कि क्या करना है। बाहर निकलता हूँ, सड़क पे जो रेडी वाले हैं मैंने उनसे पूछा कि भैया ऐसे ऐसे ज़रूरत पड़ी हुई है, कहाँ जाएं? तो उन्होंने बताया कि 11 सेक्टर में एक है, लेकिन वो 7 बजे खुलता है सुबह, और अभी मतलब सुबह के 4 बजे हुए थे, तो 3 घंटे कहाँ से रुकना था। तो फिर किसी बंदे ने बताया कि आप एक काम करो, जो ट्रॉमा सेंटर है, इमरजेंसी वाला सेक्टर जो है वो उधर इमरजेंसी वाला डिपार्टमेंट, वहाँ पर जाओ और वहाँ पर एक टॉयलेट है जहाँ पर 5 रुपये दे के आप ये काम कर सकते हो। देन 1 किलोमीटर भाग के गया मैं, और फिर वहाँ पर जो पंजाब यूनिवर्सिटी के सामने वाला एरिया है पीजीआई का, वहाँ पर वो ट्रॉमा सेंटर है, और वहाँ पर एक टॉयलेट है जहाँ पर आप 5 रुपये दे के ये चीज़ें कर सकते हो। तो भैया इतना गंदा मैनेजमेंट मैंने कहीं नहीं देखा है। पीजीआई जैसा इतना बड़ा हॉस्पिटल, न्यू ओपीडी के बाहर आपको पता है कि भैया आप गेट नहीं खोलते हैं और लाइन में लोग लगे रहते हैं, तो कम से कम वहाँ पर एक छोटा सा टॉयलेट तो ज़रूर बनाइए ना। कोई सुविधा नहीं है इस चीज़ की। फिर आते हैं कि भैया आप 5:30 बजे गेट खुला, लाइन में लग जाते हो। अब वहाँ पर जैसे ही कार्ड पे एंट्री करवाते हो आप, तो आपको कुछ डिपार्टमेंट अभी सुधर रहे हैं वहाँ पे आपको कंप्यूटराइज एक पर्ची मिलती है जिसके ऊपर आपका नंबर लिखा रहता है कि आपका इतना नंबर है, 5, 6, 60, 70 ऐसे। और फिर जो है वो स्क्रीन पे, बड़ा स्क्रीन पे दिखता रहता है कि अभी ये नंबर चला हुआ। लेकिन जस्ट फॉर्मेलिटीज़ हैं वो, कि चौथा नंबर मेरा था जल्दी लगने के बावजूद भी। 4095 मुझे कमरा नंबर बताया गया, और एक चिट सी देते हैं फाड़ के, उस पर लिख देते हैं कि 4095 नंबर कमरा है, चौथा नंबर आपका है। अब आप सोचेंगे कि मेरा 4th नंबर है, 1 घंटे में मेरा काम हो जाएगा, 4 पेशेंट ही तो देखने थे। अब भैया बात करते हैं कि वो कार्ड जो आपका लिया गया है उस कार्ड को वहाँ पे रख लेते हैं, आपके पास नहीं रहता, आपके पास वो चिट रहती है। हो सकता है आपके केस में अलग अलग होगा, लेकिन मेरे वाले केस में ऐसा ही था।
फिर उसी जो एरिया था जहाँ पे कार्ड बनते हैं, वहाँ पर एक बंदा उन कार्ड्स को लेता है, सारे कार्ड्स को, फिर आवाज़ लगाता है कि आपको अब वहाँ पर चले जाइए, ये कार्ड आप वहाँ ले लीजिएगा, मतलब वहाँ आपको आवाज़ लगेगी। फिर आप चले जाते हैं 4095 में और बाहर बैठ जाइए। फिर वहाँ पर भी आपको वेट करना पड़ेगा। मेरा 4th नंबर था, मैं सोच रहा था कि भाई आधे या 1 घंटे में मेरा काम हो जाएगा, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि उस 4th नंबर को आने में 2 बज गए और इतना इरिटेट कर दिया सब लोगों ने। मेरे आगे जो पहला दूसरा तीसरा लोग थे वो भी परेशान हो गए। भाई पूछते हैं लोग कि भाई जब 1 नंबर या 2 नंबर ही नहीं हो पा रहे हैं तो जा कौन रहे हैं अंदर, मतलब चल क्या रहा है। पीजीआई स्टाफ और तरह तरह के जो रिश्तेदार फलाना ढिमकाना वो जो है वो सब कुछ चलता है वहाँ पे। तो यकीन मानिए कि 2 बजे तक भाई कुछ कर ही नहीं रहे हैं डॉक्टर। लोग परेशान हो जाते हैं बस इसी उम्मीद में कि मेरा इलाज चल रहा है यहाँ पे, अगर मैं ज़ोर से ऊंची आवाज़ में बात करूँगा तो कहीं मेरा इलाज गलत ना हो जाए, बस इसी उम्मीद में सब लोग चुप रहते हैं। लेकिन है बुरा हाल है वहाँ पे। और इसके बावजूद ये भी बता दूं कि आपको तरह तरह के बंदे भी मिलेंगे जो आपको ये बोलेंगे कि मुझे 300 रुपया गूगल पे कर दो, मैं आपका कार्ड पहले नंबर पे लगा दूंगा। इसके अलावा आपको ऐसे बंदे भी मिलेंगे जो कि आपके टेस्ट बोलेंगे कि मैं आपके डेट जल्दी डलवा देता हूँ, टेस्ट की डेट जल्दी डलवा देता हूँ, आपका ऑपरेशन होना है तो वो चीज़ जल्दी करवा दूँगा, आप इतने पैसे जो हो मुझे ट्रांसफ़र कर दो। जो टेस्ट आपका 300 रुपये में होना है उसके 2-2 हज़ार रुपये मांगेंगे। और इसके बाद चलो कोई बंदा दे भी दे, मान लो ऐसे बंदों को पैसा दे दे, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि आज जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपको ये टेंशन होने लगेगी कि मेरा इलाज सही भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कहीं हो सकता है कि जो बंदा सामने पैसे ले रहा है ये हो सकता है कि आगे भी मिला हो और मुझे मतलब कि ज़्यादा पैसा बनाने के चक्कर में मेरा कुछ ऐसा इलाज आगे भी इसकी अप्रोच हो सकती है ना, जो बंदा उतनी अप्रोच रखता है हो सकता है उसकी आगे भी अप्रोच हो। तो ज़्यादा पैसे बनाने के चक्कर में कहीं मेरा इलाज ऐसा ऑपरेशन या ऐसा कुछ ना लिखवा दे कि जिसमें बहुत बड़ा अमाउंट मुझे देना पड़े और उससे उस बंदे का तो फ़ायदा होगा ही होगा लेकिन आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इलाज ही सही नहीं होगा। तो ऐसे बंदों से भी बचिएगा, मतलब शॉर्टकट लगाने के चक्कर में ना आपका इलाज भी गलत हो जाएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पीजीआई में मैंने देखी हैं, खुद एक्सपीरियंस की हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ कि अपना इलाज जो है वो बिल्कुल एक जो फ़्लो है उसी में करवाइएगा, उन शॉर्टकट में मत पड़िएगा। और कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो बड़ी गंदी हैं वहाँ पे मैनेजमेंट की, कोई नहीं है सुनने वाला। आप पूछेंगे कि भाई मेरा नंबर तो 4th है, आया क्यों नहीं है। दिन के 2 बज गए हैं, सुबह मैंने 8 बजे से एंट्री करवाई हुई है और 4 लोगों का अभी तक इलाज नहीं हो पाया, मतलब उनका कार्ड नहीं चेक किया। तो हो क्या रहा है अंदर आप ये नहीं पूछ सकते हो। किसी से ऊंची आवाज़ में वैसे बात करोगे तो आपको वैसे ही मतलब डर रहता है कि भाई इलाज चल रहा है। तो बस इसी चक्कर में सब लोग चुप हैं और बहुत बुरी हालत है। और ये भी बताऊंगा कि भाई जब हॉस्पिटल में जाते हो तो जब आप दूसरे लोगों की कहानियाँ सुनते हो तो आपको पता चलता है कि जो मेरे वाला प्रॉब्लम है वो कितना कम है। मैं एक लाइन में लगा हुआ था तो बंदा पीछे लगा हुआ है मेरी लाइन में और उसने मास्क सा पहना हुआ है। तो अब मैं भी बोर हो रहा था, लाइन में 2-2.5 घंटे हो गए थे मुझे लगे हुए। तो मैंने उससे पूछ लिया कि भैया आपको क्या दिक्कत है, मतलब क्या इलाज चल रहा है आपको। तो उसने बताया कि उसकी एक किडनी ख़राब है अभी, मतलब ख़राब क्या कि वो एक किडनी का ट्रांसप्लांट करवा चुका है प्राइवेट हॉस्पिटल में 16 लाख रुपया दे के। अब 16 लाख रुपया दिया, अब किडनी किसने दी है, उसकी मम्मी ने, उसकी मदर ने उसको किडनी जो है वो डोनेट की है। तो अब हुआ ये कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले थे उन्होंने बोला कि आपके जो मदर की किडनी है वो उतनी पावरफुल नहीं है जितना आपके शरीर में चाहिए। तो उन्होंने पहले उनकी मदर को मेडिसिन खिलाई कुछ ऐसे बनाने में कि हाँ किडनी जो उतनी बन जाए, कुछ ऐसा था टर्म। तो उसके बाद किडनी निकाली गई और उसके बेटे को जो ये किडनी लगाई गई। लेकिन अब देखिए दोनों बंदे कटे, किडनी निकाली भी इधर किडनी डाली भी। 1.5 साल बाद वो किडनी जो है वो अब ख़राब हो गई है। अब बंदा जो है वो कह रहा है कि मैं जितनी मतलब अब यहाँ पे लगाऊँ पीजीआई में और यहाँ पे लगभग 2 लाख रुपया लगेगा उसका दोबारा करने का। अभी किडनी का मुझे नहीं पता कि वो जुगाड़ हो गया था कहीं से या नहीं हुआ था। और वो बंदा कह रहा है कि मुझे डायलिसिस वगैरह होता है तो मैं खड़ा रहता हूँ जितनी देर तो मेरे पैरों में सूजन आती है। मैंने उसके पैरों की तरफ ध्यान दिया तो इतने बड़े बड़े पैर हो रखे थे। तो मैंने बोला कि भैया सबसे पहले एक काम करो, आप साइड में बैठ जाओ, जब आपका नंबर आएगा मैं आपको बता दूंगा, आप बैठ जाओ आराम करो। फिर भाई साहब एक अगले लगे हुए थे तो वहाँ पे उनके साथ एक बच्चा था, बड़ा क्यूट सा बच्चा था, काफ़ी उछल कूद कर रहा था। तो मैंने मतलब उसके पापा और वो बच्चा था, मैंने उनसे पूछा कि भैया आप किसके इलाज के लिए आए हो, मतलब बच्चा या आप। तो उसने बताया कि इस बच्चे को कैंसर है। जब उसने ये बताया कि बच्चे को कैंसर है तो सच मानिए आंखों से आंसू निकल गए कि इतना छोटा सा बच्चा जो बड़े अच्छे से खेल रहा था और उसको जब कैंसर आप बताते हैं तो एक बड़ा दुख होता है।
लेकिन साथ में रिलीफ वाली बात उसने ये बताई कि हमें 1.5 साल हो गया है पीजीआई आते हुए, और अब जो है वो ये बच्चा सही हो गया है, मतलब इन्होंने उसको काफ़ी सही कर दिया है, लगभग ऑलमोस्ट सही है। तो ये सुन के बड़ा अच्छा भी लगा। और इसके साथ साथ मैं 3-4 दिन जब पीजीआई में घूम रहा था, या जितने भी बार विज़िट करता हूँ, तो एक बहुत ही बुज़ुर्ग जो है कपल है, मतलब जो बुज़ुर्ग आदमी है वो अपनी वाइफ को व्हील चेयर पर लेके मुझे मतलब दिख जाता था कहीं ना कहीं। कभी वहाँ चले होते थे, कभी वहाँ चले होते थे, तब पता चलता कि भाई ज़िंदगी कितनी टफ़ है, हम लोग तो फिर भी सही हैं। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अपने आप को मैं मोटिवेट रखता था कि मेरा गम तो यार बहुत कम है। वो बुज़ुर्ग जब दिखते थे बड़ा बड़ा उदास सा फील करता था मैं, इतने बुज़ुर्ग हैं, हाथ कांप रहे हैं ऐसे, और व्हील चेयर पर चला आया हुआ है उन्होंने अपनी वाइफ को, हार्ट में शायद प्रॉब्लम थी, उनको पेस मेकर डला हुआ था या कुछ ऐसा था। गुरुद्वारे में वो सोते हैं रात को और दिन में आ जाते हैं सुबह। कहते हैं कि हमें इस चीज़ से अब कोई टेंशन नहीं होती कि मुझे लाइन में पहले पे लगना है या मैं लास्ट में हूँ, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। बस भगवान भरोसे जो है वो चल रहा है, हम लोग अपना सब कुछ जो है वो लेके यहाँ पे आ चुके हैं, और बस इनका इलाज सही हो जाए। तो ये चीज़ें हैं पीजीआई की स्टोरीज़। अब अगर आप मतलब मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी बंदा हॉस्पिटल जाए, जितना अपने आप को सही रख सको, अपने शरीर को सही रख सको, बस भगवान से यही दुआ मांगा करो कि मेरा शरीर सही रहे। अदरवाइज़ बहुत बुरी हालत हो जाती है यार हॉस्पिटल में जाके। ये एक्सपीरियंस मतलब लाइफ में कई एक्सपीरियंस हो चुके हैं, बट ये होता है कि बंदा मोह माया के चक्कर में कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भूल जाता है। इन चीज़ों को याद रखा करिए कि अपनी सेहत के लिए दुआ मांगिए बस। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलता हूँ अपने अलग वीडियो में। धन्यवाद।